जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? पितरपक्ष आरंभ हो रहा है, उससे पहले आ रही है अनंत चतुर्दशी। और अनंत चतुर्दशी 6 तारीख को है। और इसमें हम गणेश विसर्जन कैसे करें, सबसे पहले तो ये मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको, इसको ठीक से अंत तक इसको सुन लीजिएगा। अपनी थाली में 108 समी के पत्ते रखिए, 7 पान के पत्ते रखिए और उसमें आप 7 सुपारी रखें। पूजा में थोड़ा सिंदूर भी रखें, सिंदूर में घी मिलाएं। विसर्जन से पहले गणेश जी की सूंड के ऊपर घी में मिला हुआ आप सिंदूर लगाइएगा। 5 सुपारी चढ़ाइए और सुपारी जो है आपकी वह 5 पत्तों के ऊपर रख करके चढ़ाओगे। 2 पत्ते बच जाएंगे आपको, 2 पत्ते। एक पान के पत्ते पर आपको गुड़ रखना है और दूसरे पान के पत्ते पर, ठीक से सुन लीजिएगा, आपको शहद रख करके भगवान गणपति के सामने चढ़ाना है। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 समी के पत्ते भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे। सुमुखश्यई कृदंतस्य कपिलो गजकर्ण का लंबो दृश्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्र केतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजानन द्वादश शैतानि नमानि या पटेश्वर यादव। इन 12 नामों का उच्चारण कीजिएगा। गणेश पुराण में लिखा है कि गजानंद के विसर्जन के समय पर ढोल मजीरे बाजे ये सब बजें। यदि आपके पास में आसपास नदी है, कोई सरोवर है, शुद्ध जगह है, वहाँ पर आप उनको विसर्जित कीजिए। यदि ये नहीं है तो आप बहुत बड़े परात में पानी भर करके और विसर्जन करने से पूर्व हाथ जोड़ करके उनको ये कहना कि हे प्रभु, हमने आपको बुलाया, आप चल करके आए, आपसे प्रार्थना है कि एक स्वरूप से आप हमारे घर में वास करें, क्योंकि आपके बिना रिद्धि सिद्धि, पुत्र लाभ, धन लाभ, पशु लाभ, आपके बिना तो कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। भगवान एक स्वरूप से आप हमारे घर में प्रवेश करें। आपके तो अनेक रूप हैं, दूसरे स्वरूप से आप जिस स्थान से, जिस दिशा से, जहाँ से आप आए हैं, आप अपनी दिशा को, अपने स्थान को आप प्रस्थान करें। ऐसा कह करके चावल अक्षत छोड़ दीजिएगा, फिर उनको आप विसर्जित कर दीजिए। चाहे आप परात में विसर्जित कर रहे हैं, चाहे नदी में विसर्जित कर रहे हैं, यह इतना सा बोलना जरूरी है। 11 दिन की जो आपने पूजा की है बहुत अद्भुत है और भगवान गणपति बहुत कृपा कर देते हैं, भारी आनंद कर देते हैं। मैंने पूर्व की वीडियो में बोला है कि गणेश जी 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सिंह के ऊपर बैठ करके आते हैं, त्रेता में मयूर मोर के ऊपर बैठ करके आते हैं और वही गणेश जी द्वापर में चूहे पर बैठ करके आते हैं और कलयुग में वही गणेश जी घोड़े पर बैठ करके आते हैं। तो कालिका पुराण में लिखा है कलऊ चंडी विनायकऊ, इस कलकाल में माँ दुर्गा और भगवान गणपति बड़े प्रत्यक्ष हैं। भक्तों को मांगने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान गजानंद प्रभु को देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। इसलिए सभी साधकों को चाहिए भगवान गणेश जी की पूजा अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत बांधा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बोला है, कुछ हवन यज्ञ करते हुए उसके तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और फिर आप भगवान गजानंद, भगवान गणपति का विसर्जन करने के लिए जाएं। और एक बहुत विशेष बात है कि संध्या का सूर्य अस्त होने से पहले विसर्जन देवताओं का होता है, रात में विसर्जन नहीं होता। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रात्रि को सूर्य अस्त होने से पहले ही भगवान गणपति का विसर्जन ढोल मजीरों के साथ में यह आप कर सकते हैं। बहुत आनंद की बात है। यात्रा आप निकालिए। आप कहेंगे कि अनंत चतुर्दशी को ये होता है कि दूसरे दिन भी हो सकता है। मैंने पूर्व में भी बोला है, अनंत चतुर्दशी तक आप उनकी खूब पूजा कीजिए, उनकी सवारी निकालिएगा और फिर आप दूसरे दिन आप पूर्णिमा के दिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, तो समय ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय भी ब्रह्म मुहूर्त में और आप उनका विसर्जन करें, क्योंकि उसके तत्पश्चात फिर वह श्राद्ध लग जाएगा। तो फिर श्राद्ध में तो विसर्जन ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा को श्राद्ध आरंभ हो जाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे रात भर आपने नगाड़े बजाए सब किया, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, तो उस समय में भी आप ये विसर्जन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो आपने पूरा सुना। मैंने गणेश पुराण के माध्यम से अभी भगवान गणपति के लिए, गजानंद के लिए बहुत सी बातें की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। जय जय गणेश, घर घर गणेश।